जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के शानदार से सेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीजीटी का आपका कल जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारी आपको मेरिट बताएंगे हर सब्जेक्ट की कि बॉयज कैटेगरी में कितनी गई है, गर्ल्स कैटेगरी में कितनी गई है। और आपको अगर पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आया है तो इंग्लिश का रिजल्ट क्यों नहीं आया है और उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, सब बात करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, जहां से भी आप जानकारी लेते हैं उससे एक फैक्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी उससे संबंधित सभी सूचनाएं, सभी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा रिजल्ट है टीजीटी का, ठीक है, टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपकी जो कैटेगरी है ना, गर्ल्स कैटेगरी, उसके बारे में। बाकी आप लोग नंबर के हिसाब से मेरिट देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं 125 क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो ऐसे आपके 500 नंबर हो गए, टोटल 500 नंबर होते हैं। 500 नंबर में ही आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं और पहले आप देखेंगे गर्ल्स कैटेगरी, उसके बाद बॉयज कैटेगरी। बॉयज कैटेगरी में दो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। एक आपका कॉमर्स है इस बार, ठीक है, और एग्रीकल्चर है। वो गर्ल्स कैटेगरी में नहीं है, उसकी मेरिट आपकी अलग से लगाई गई है। तो मैं उसकी आपकी बॉयज कैटेगरी में बता दूंगा। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा। तो गर्ल्स कैटेगरी में मैं क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूं तो साइंस की जो आपकी मेरिट गई है वो आपकी 85 क्वेश्चन पे गई है। तो 125 में 85 क्वेश्चन पे साइंस की मेरिट गई है। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से तो सबसे कम अगर मेरिट किसी सब्जेक्ट की गई है तो वो है साइंस की। उसके बाद आता है अगला सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आपकी 121 गई है और 121 आपकी गर्ल्स कैटेगरी की है और 121 आपकी बॉयज कैटेगरी की है। संस्कृत की बात करूं तो सेम आपकी 122 क्वेश्चन गर्ल्स कैटेगरी और 122 क्वेश्चन ही बॉयज कैटेगरी के। अब मैं बात करता हूं होम साइंस की, तो 104 क्वेश्चन है आपकी गर्ल्स कैटेगरी में और 103 क्वेश्चन जो है आपके वो बॉयज कैटेगरी में गए हुए हैं। सोशल साइंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चन गए हैं गर्ल्स कैटेगरी में और बॉयज में आपका 101 क्वेश्चन गया है। मैथ्स की बात करूं तो 113 क्वेश्चन गर्ल्स कैटेगरी, 114 क्वेश्चन आपके बॉयज कैटेगरी। आर्ट की बात करूं तो 119 है आपके गर्ल्स कैटेगरी में और 120 हैं आपके बॉयज कैटेगरी में। ठीक है, उर्दू की बात करूं तो उर्दू में आपके कितने हैं, 115 क्वेश्चन गर्ल्स कैटेगरी और 115 ही क्वेश्चन आपके बॉयज कैटेगरी में। फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो 99 क्वेश्चन बॉयज कैटेगरी और 98 क्वेश्चन आपके 99 क्वेश्चन गर्ल्स कैटेगरी और 98 क्वेश्चन आपके बॉयज कैटेगरी में। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की बात करूं तो 114 क्वेश्चन आपके गर्ल्स कैटेगरी के हैं और 116 क्वेश्चन जो हैं आपके, ठीक है, वो बॉयज कैटेगरी के हैं। म्यूजिक वोकल की बात करूं तो 121 क्वेश्चन आपके गर्ल्स कैटेगरी में हैं और 122 क्वेश्चन आपके बॉयज कैटेगरी। बायोलॉजी की बात करता हूं तो गर्ल्स कैटेगरी में 108 क्वेश्चन गई है और बॉयज कैटेगरी की बात करता हूं तो 110 क्वेश्चन गई है। अब मैं बात करता हूं दो अदर सब्जेक्ट जो आपका है कॉमर्स और आपका एग्रीकल्चर, जो आपका गर्ल्स कैटेगरी में सब्जेक्ट नहीं थे तो बॉयज कैटेगरी में इनकी मेरिट गई है। कॉमर्स की 125 में से 123 क्वेश्चन गई है और जो आपका एग्रीकल्चर है उसकी 115 क्वेश्चन आपकी मेरिट गई है। तो आप ये मेरिट सब समझ चुके होंगे। तो मेरिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्क्रीन पे नंबर भी देख सकते हैं। और ये जो मैंने मेरिट बताई है आपकी है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की आपकी ये मेरिट गई है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आया है। ठीक है भाई, इंग्लिश का रिजल्ट क्यों नहीं आया है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इंग्लिश का रिजल्ट आने का। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो आपके 29 क्वेश्चन थे, ठीक है, इंग्लिश में आपके 29 क्वेश्चन थे, उनको पाठ्यक्रम से ऐसा बताया है कि वो पाठ्यक्रम से बाहर हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 557 पद थे इंग्लिश में, है ना। उसका अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है क्योंकि वो मामला आपका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो जैसे ही हाई कोर्ट का उस पर निर्णय आता है कोई भी, ठीक है, जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आएगा तो आपका रिजल्ट आपको मतलब कर दिया जाएगा डिक्लेयर। और रिजल्ट डिक्लेयर होगा जैसे ही सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको दे दी जाएगी। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि इंग्लिश का केवल फाइनल रिजल्ट नहीं आया, बाकी सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आ चुका है। रीजन ये है कि 29 क्वेश्चन ऐसा बताया गया है कि 29 जो क्वेश्चन थे वो आपके सिलेबस से बाहर थे। तो इसीलिए जो मामला है वो आपका हाई कोर्ट में पहुंच गया है और हाई कोर्ट के मामले के विचाराधीन होने के कारण जो आपका फाइनल परिणाम है उसको रोक दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी जानकारी है, अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।